YouTube का एक नया नियम आ गया है ETAACP। क्या आपको इस नियम के बारे में पता है? और इस नियम को अगर नहीं फॉलो करेंगे आप तो आपके चाहे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो कौन सा है ये नियम और इसमें क्या क्या चीजें यूट्यूब ने बताई हैं? क्योंकि ये जो नियम है बिल्कुल अभी यूट्यूब ने बताया है उनकी खुद की ऑफिशियल पेज पे, और वो आप लोगों तक ये खबर पहुंची नहीं है। और आप इस नियम का पालन अगर नहीं करेंगे तो आप अगर पूरा क्राइटेरिया भी पूरा कर लेंगे तो भी आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, वॉच टाइम पूरा करना है, सब्सक्राइबर पूरे कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे आगे चल के हमें कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है तो हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? लेकिन अगर आपने इस नियम का पालन कर लिया, जो यूट्यूब ने नया नियम लागू किया है, तो आपके पूरे सब्सक्राइबर होने के बाद, वॉच टाइम पूरा होने के बाद आपका चैनल इजिली मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आपको वो नियम पता होना चाहिए और उस हिसाब से फिर आपको अपने चैनल पे काम करना है। अगर आप गलत तरीके से काम करेंगे तो आपका पूरा क्राइटेरिया होने के बाद भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो इतने सालों से जो आप मेहनत कर रहे हैं कि हम अर्निंग करेंगे, इसके लिए आज का वीडियो फुल वॉच करना, क्योंकि जब आपको ये नियम पता होगा तो आप उस हिसाब से काम करेंगे। अपने चैनल पे अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, यूट्यूब के नियम और पॉलिसी के अंतर्गत रहते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपका चैनल के मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरे नियम बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, जो भी यूट्यूब ने पॉलिसी दी है, जो भी नियम बताए हैं, हर एक चीज का आपको मतलब बताऊंगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, फुल वीडियो वॉच करिए, आपके चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब ने ये बता दिया है कि मोनेटाइज में भेजने से पहले इन सारे नियम्स को, इन सारी पॉलिसीज को आपको चेक करना है, उसके बाद ही आपको मोनेटाइज के लिए भेजना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप कर करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसमें मैं कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, उन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है और अपने चैनल पे उस हिसाब से काम करना है। तो YouTube ने बताया है कि अगर आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको मोनेटाइजेशन के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे। तो वो रूल क्या है? उसमें जो YouTube ने नया नियम बताया है ETAACP, उसमें से E का मतलब क्या होता है? उसमें से E का मतलब होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर YouTube ने बोला है कि अगर आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरा करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है कि आपको या तो 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज 3 मंथ में आपके होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। तो यूट्यूब ने बता दिया कि सबसे पहले मोनेटाइजेशन की प्रोसेस में जाने से पहले ये क्राइटेरिया आपको पार करना होगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे हमारी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए। तो ये हो गया ई। सेकेंड नंबर पे है टी का मतलब होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? बहुत लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा। उन लोग सिर्फ अपने चैनल पे काम कर रहे हैं, अपने वीडियोस डाले जा रहे हैं, उसमें कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उस पे आपका फोकस है। लेकिन आपने जब चैनल बनाया तो आपने एक जीमेल आईडी से अपने चैनल को बनाया होगा। उस जीमेल आईडी को आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन से वेरीफाई करना होगा। जब तक आप ये वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक चाहे आपके चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको भी ये नहीं पता है तो अपने YouTube चैनल की, जिस भी आपने ईमेल आईडी से, ईमेल से आपने चैनल क्रिएट किया होगा, वो ईमेल में जा करके आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। ये आप गूगल के क्रोम ब्राउजर में जा करके अपने चैनल पे ऑन कर सकते हैं। उसमें आपको अपना फोन नंबर डालना होगा, जिससे वो वेरीफाई होगा एक OTP के थ्रू, और आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। नहीं तो आप मेहनत करते जा रहे हैं, अपना क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे और जब मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे तो वो इनेबल ही नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है, इसको जरूर आपको इनेबल करना है। अब थर्ड मैंने जो बताया था थर्ड ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एडवांस फीचर को आपको इनेबल करना है। एडवांस फीचर को इनेबल करना मतलब YouTube के जो क्रोम ब्राउजर में आपको अपना YouTube चैनल खोलना है और वहां पर आपको सेटिंग करनी है वो एडवांस फीचर वाली। वो एडवांस फीचर वाली सेटिंग को आपको इनेबल करना है, उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव होगा। अब वो कैसे होगा? उससे आप वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू भी अपने चैनल को वेरीफाई करा सकते हैं, या फिर आपके चैनल की हिस्ट्री देखी जाएगी। अगर आपको काम करते करते काफी टाइम हो गया है, वीडियोस डाल डाल के काफी टाइम हो गया है, तो वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। लेकिन अगर आपका अभी तक इनेबल नहीं हुआ है तो आप वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए उसको इनेबल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 बताए हैं मैंने, टी और ए वाले,
ये अगर नहीं होंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब अगला नियम जो बताया है यूट्यूब ने वो है ए। अब ए मैंने अभी सब शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं, उसका मैं आपको फुल फॉर्म भी बताती जा रही हूँ। ये जो नेक्स्ट ए है इसका फुल फॉर्म होता है एडसेंस। अब एडसेंस आप में से बहुत सारे लोग ने सुना तो है कि एडसेंस पिन आता है, एडसेंस वेरीफाई करना पड़ता है, लेकिन होता क्या है एडसेंस और कब ये बनाया जाता है? तो जब भी आपका सारा क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। उस एडसेंस अकाउंट को पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल से लिंक करना होता है। उसके बाद ही जब उसमें $10 हो जाते हैं तब आपको एडसेंस पिन के लिए वहां पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, तो वो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पर आता है। उससे पहले ही आपको ये एडसेंस क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन बहुत पहले से आपको नहीं करके रखना है। जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए उसके बाद ही आपको अपना एडसेंस जो है वो बनाना चाहिए। तो एडसेंस बनाने के बाद ही ये सारी चीजें आपकी होंगी। जब तक आप अपने यूट्यूब अकाउंट को अपने एडसेंस से लिंक नहीं करेंगे तब तक आगे की प्रोसेस चालू ही नहीं होगी, आपका वेरिफिकेशन ही नहीं होगा, तो उसमें डॉलर बनना भी स्टार्ट नहीं होंगे। तो हर एक चीज मैं बता रही हूँ, हर एक टर्म्स एंड कंडीशन और हर एक पॉलिसी आपको अच्छे से समझा रही हूँ। अच्छे से बिल्कुल समझ लीजिएगा, क्योंकि ये यूट्यूब ने खुद बताया है इनमें से कोई भी एक भी अगर आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो आपका चैनल मोनेटाइज का पूरा क्राइटेरिया करने के बाद भी मोनेटाइज नहीं होगा। इसके लिए छोटा सा वीडियो है, फुल वॉच जरूर करना। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपके चैनल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आगे चल के आपका मोनेटाइज नहीं होगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या गलती हो गई जो हमसे हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों को चेक करके जब आप मोनेटाइज के लिए भेजेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इजीली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेटर है सी। नेक्स्ट जो नियम है वो है सी। सी यानी कम्युनिटी स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन। अगर आपको YouTube की तरफ से आपके किसी भी वीडियो में अगर आपने कोई भी YouTube के नियमों का उल्लंघन किया होगा तो आपको कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकती है। और अगर आपके चैनल में कम्युनिटी स्ट्राइक जो है एक्टिव है तो आपको मोनेटाइज के लिए नहीं भेजना है, क्योंकि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा चाहे आप कुछ भी कर लें। इसलिए जब तक आपके चैनल में कोई भी एक्टिव स्ट्राइक है, कम्युनिटी स्ट्राइक है, तो आपको मोनेटाइज के लिए नहीं भेजना है। उसके बाद ही जब वो एक्सपायर हो जाए उसके बाद ही आपको मोनेटाइज के लिए भेजना है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, क्योंकि यूट्यूब की नजरों में आ जाता है फिर कि इनके चैनल पे कम्युनिटी स्ट्राइक थी और इन्होंने चैनल जो है मोनेटाइज के लिए भेजा है। फिर नेक्स्ट बार अगर आपके में नहीं भी होगी ना एक्टिव स्ट्राइक, तो भी वो बहुत ध्यान से आपके चैनल को चेक करेगा। इसके लिए स्ट्राइक हटने के बाद ही आपको मोनेटाइज के लिए उसको भेजना है। अब लास्ट है, लास्ट जो उसका नियम है पी। पी यानी पॉलिसी, मोनेटाइजेशन पॉलिसी। उसने बता दिया है कि जो भी अभी तक जो भी हमने पॉइंट बताए हैं, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से जो भी फॉलो करेगा, वो सारी पॉलिसीज का पालन करेगा, सारे नियमों का पालन करेगा, तो जो भी चैनल है मोनेटाइज के लिए आएगा तो उसके मोनेटाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये यूट्यूब ने साफ साफ बता दिया है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है वो, कि छोटी छोटी चीजें भी आपको बता रहा है कि ये चीजें होनी चाहिए तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो इन चीजों पे ध्यान रखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सिर्फ वीडियोस डालना है और वीडियो में व्यूज देखना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे चल के आपको फिर दिक्कत उठानी पड़े उससे कोई मतलब नहीं है। अपने चैनल पे शुरू से ही साफ सुथरा काम कीजिए, अपना खुद का कंटेंट बनाइए, कोई भी स्ट्राइक मत आने दीजिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके रखिए, वीडियो वेरिफिकेशन करके रखिए, जिससे कि आगे चल के आपके चैनल में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या यूट्यूब ने जो नई पॉलिसी दी है, नया रूल जो दिया है ETAACP, उसका क्या मतलब होता है और उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे और वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।